मतलब हुआ मीठा झूठा। बीजेपी पार्टी का मतलब है बकवास करना। आप अगर बकवास करते हैं तो विकास की बात मत करिए, अब विकास करते हैं तो बकवास की बात चला रहे हैं। क्या मोदी जी राम मंदिर का उद्घाटन किए, उस पर आप कुछ कह रहे थे कि पत्नी को क्या क्या कह रहे थे? जिसे पति पत्नी बैठ करके ना वहाँ पर ये थी करता है जिसे। अरे तो मोदी जी एक देश के लिए समर्पित है ना, अपने पत्नियां से नहीं बोलते? नहीं, देश के समर्पित नहीं है वो देश के लिए वो बर्बाद कर रहे हैं। वो समर्पित दो व्यक्तियों। मोदी जी राम जी की पूजा नहीं की, वो अपना पूजा करवाए हैं। देखिएगा वीडियो में, वो अपना पहले पूजा करवाए हैं तब जाके राम जी के पूजा किए हैं। वो अपना मोदी जी राम को ला सकते हैं तो ये नीरव मोदी, मेहुल चोकसी ऐसे लोगों भगड़ुओं को क्यों नहीं ला रहे हैं? क्यों नहीं? हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, प्रचार मंत्री। हमारा नाम महफूज आलम है जी। हम लोग सिवान से आए हुए हैं। अच्छा। भाकपा माले के नेता हैं हम लोग। कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सभी लोग हैं इसमें। और सबसे पहले आपके चैनल से आपके सभी दर्शकों को और जो लोग भी महागठबंधन के तरफ से इस जन विश्वास रैली में आए हैं सबको हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि जन विश्वास रैली में आप गांधी मैदान में आए हैं और भारी तादाद है। पहला प्रश्न हमारा यही आपसे है कि गांधी मैदान में मैं चारों तरफ देख रहा हूं तो सबसे ज़्यादा लाल झंडा दिखाई दे रहा है। क्या ये तो देना चाह रहे हैं देश को? लाल झंडा और हरा झंडा और जो भी है सब महागठबंधन के तरफ से हैं। हम लोग एक हैं महागठबंधन के तरफ से। जो भी लोग हैं हम सब लोग एक ही हैं, ठीक है ना। अभी जो मोदी सरकार का जो रवैया है उस रवैये के खिलाफ हम लोग सब आदमी इकट्ठा हुए हैं और जन विश्वास रैली के तहत हम लोग ये लोगों को बताना चाहते हैं कि मोदी सरकार को किसी भी हाल में अब की बार उखाड़ के फेंकना है। किस मुद्दे पर आप मोदी सरकार को उखाड़ करके फेंक दीजिएगा? क्या मुद्दा नहीं है? मुद्दा आप लोगों को नज़र नहीं आता है। ठीक है, आप थोड़ा अपने तरफ से बताइए। मुद्दा यही है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी। अभी जो देख रहे हैं, पहले 2014 में सिलेंडर किस रेट का था? 450 रुपये का था। पेट्रोल किस रेट का था? डीजल किस रेट का था? आज पब्लिक किस रेट में खरीद रही है? चारों तरफ महंगाई ही महंगाई, भ्रष्टाचारी ही भ्रष्टाचारी है। मोदी जी अयोध्या में राम मंदिर बनवाई रहे हैं, इससे अच्छा विकास और क्या होना चाहिए? अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी को जो पूरी जनता वोट दे के उनको जिता के गद्दी पे बैठा ली है, उनको मंदिर में जाके घंटी बजाने के लिए बैठा ली है? हो सकता है कि सोच रहे होंगे कि रिटायर होने के बाद मंदिर में ही चले जाएं। तो उससे पहले अभी चले जाए ना। पहले जाने से और बेहतर होगा ना। नहीं तो उनसे पहले कोई और वो सीट ले लेगा, मंदिर का सीट वो भी रिजर्व हो जाएगा। तो कहाँ जाएंगे? पलानी में जाके घंटा बजाएंगे। आप बिहार से क्या उनको इस बार खदेड़ देंगे आप लोग? इस बार एकदम 40 का 40 सीट महागठबंधन का होगा। अरे मोदी जी के लोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि इस बार 400 से पार। 400 से पार होगा क्यों नहीं? हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, प्रचार मंत्री हैं। उनको दिया गया है कि आप देश को चलाइए, देश के नौजवानों को समस्याओं को आप समझिए, गरीबों को समस्याओं को समझिए। तो वो जाके मंदिर में घंटा बजा रहे हैं। घंटा बजाने के लिए धर्माचार्य लोग हैं, पंडित लोग हैं। इनको घंटा बजाने के लिए हम लोग नहीं जिताए हैं। देश से चलाने के लिए तो अपनी पत्नी को छोड़ दिए। वो गारंटी तो देते हैं। गारंटी तो इस बात का भी देना चाहिए कि जो 7 फेरा लिए अपने पत्नी के साथ, उसका भी तो गारंटी दिए थे। तो आज तो वो अपने पत्नी को भी छोड़ दिए, तो देश के लोगों को कैसे नहीं छोड़ेंगे? उनका क्या गारंटी है कि देश के लोगों को साथ में लेके चलेंगे? उठा के चल देंगे। तो मोदी जी से आप क्या कहना चाह रहे हैं कि बाइज्जत है, इज्जत से आप चले जाइए? मोदी जी से हमारा यही अपील है कि आपको सारे देश के लोगों ने जिताया है। देश की समस्याओं को हल करने के लिए, शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए, महंगाई पे ध्यान देने के लिए और रोजगार देने के लिए आपने वादा किया था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी मिलेगी। कहाँ गया 2 करोड़ नौकरी हर साल? जनता ने मौका दिया, अब कभी उनको मौका नहीं मिलेगा। चाचा का नाम है आपन? क्या नाम है भैया? हाँ, मेरा नाम अरविंद कुमार। अरे और पढ़े लिखे को उम्र, यही लड़का झंडा लेके, ये पढ़े लिखे को बहुत बढ़िया बात कहें। आपके चैनल के माध्यम से सारे जनताओं को धन्यवाद देते हैं और आपको भी धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों जैसे गरीबों को, मजदूरों को और शिक्षक टीचरों को और बेरोजगारों को
और जो हम लोग स्टूडेंट हैं, ऐसे ऐसे आदमियों का आप लोग थोड़ा सा आवाज़ उठाते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको भाई। और आपको बता दे रहे हैं कि पढ़ाई का जो आप बात कहें, ये मेरे मन का बात आप बोले हैं। पढ़ाई में आप देख रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त तरीक़े से लूटमारी हो रही है। सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये सरकार का जो है कि हर चीज़ निजीकरण कर दिया जाए, यही तो इसका एजेंडा है। ये जितने आप महागठबंधन के यहाँ जनता को देख रहे हैं, आए हुए हैं सभी जनता को देख रहे हैं, बस एक ही मुद्दा है कि 2024 में भाजपा को यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए बेदखल कर देना है। कैसे बेदखल कर दीजिएगा? इससे पहले नीतीश जी और तेजस्वी जी गठबंधन करके सरकार बनाए थे तो कुछ उम्मीदें जगती थी, लेकिन इस बार तो फिर देख रहे हैं तो इस्तीफा दिए और इस्तीफा देने के बाद तुरंत चार्ज ले लिए। तो नीतीश जी की सरकार है यहाँ, तेजस्वी जी आप गठबंधन की सरकार तो है नहीं, तो फिर तो नीतीश जी भाजपा के ही हुए। देखिए, जो तेजस्वी आरजेडी और जदयू का सरकार यहाँ पे समानांतर अभी मैंने 17 साल से चल रहा था, तो ये 17 साल से ये लोग जो रहे हुए हैं, तो जो 17 महीना में हमारे महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस थी आरजेडी के जो हमारे तेजस्वी भाई ने जो नौकरी दी है, तो ये लोग ने देख लिया। और ये जो देखा तो ये भाजपा वाले लोगों को ये दिल में पच नहीं रहा था कि भाई यही एजेंडा पे लोग मार देंगे बाजी। तो कैसे जो है कि बहला फुसला कर इनको लाया जाए। आप लोग तो ये सुने होंगे, आप लोग भी के चैनल के माध्यम से हम लोग भी सुने थे कि कह रहे थे कि भाजपा वाले लोग कि अब जो नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए दरवाज़ा और गेट को बंद कर दिए हैं। लेकिन वो दरवाज़ा क्या कह रहे हैं कि वो खिड़की में मौका में झाँक रहे थे कि कब आप नीतीश कुमार हमारे साथ आइएगा और कब हम यहाँ से आपके सहारे जो है कि जनता पर राज कायम करेंगे। लेकिन अब नीतीश कुमार जब गए हैं तो कुछ लोगों ने विश्वास किया था, राष्ट्रीय जनता दल जो है किया और जदयू के सरकार में चल रहा था, तो कुछ लोग विश्वास किया था। लेकिन अब ये धोखा करके नीतीश कुमार गए हैं, तो उसी धोखा के साथ जनता भी अब इनको देख लिया, चिन लिया है कि ये धोखाबाजी अब चलेगा नहीं। नीतीश कुमार आप भी जाइएगा और नीतीश भी और बीजेपी भी जाएंगे, इनको नरेंद्र मोदी भी जाएंगे। तो क्या 24 में यहाँ 40 सीट है, तो नीतीश सरकार में है इस समय। अगर 40 सीट में क्या एक भी सीट नीतीश नहीं निकाल पाएंगे? अब तो ये जनता समझे, अब उनको आने दीजिए। 2024 का चुनाव आप नौजवान हो, नौजवान के कंधा पर एक बहुत के तरफ से यही एकदम पूरा कोशिश है कि 40 के 40 गठबंधन के सीट हम लोग जीतें। उनको एक भी सीट पे हम लोग नहीं आने देंगे किसी भी मित्रों देखिए, पुरानी एक कहावत कही गई है कि ललका झंडा मोटका डंडा। हमारे उत्तर प्रदेश में तो लाल झंडा खत्म हो गया है, मामूली कुछ लोग हैं, लेकिन मैं आज गांधी मैदान में जब लाल झंडा देखा हूँ रोड पर, तो मैं अंदर से बहुत गदगद हुआ है कि पुरानी पद्धति में अभी ललका झंडा मोटका डंडा है। और जब भी देश में क्रांति आई हो तो ललका झंडा और मोटका डंडा से ही आई है। पुराने ज़माने में जब भी ललका झंडा और मोटका डंडा उठता था तो कुछ न कुछ जिला पर और देश में होता था। और इसी बीच में हमारे साथ लोग जब साथ देते हैं ना, तो कब्रिस्तान से लेके हिंदुस्तान से लेके कब्रिस्तान तक साथ देते हैं, साथ छोड़ते नहीं हैं। हम लोग पलटू राम नहीं है, विश्वास को कायम रखते हैं पब्लिक के साथ में। क्या नाम आपका? मेरा नाम है मोहम्मद अनवर हुसैन। मैं रोहतास जिले के कोचस प्रखंड से प्रखंड अध्यक्ष हूँ राजद का। देख रहे हैं बड़ा मेहनत करके रोहतास से तो हम लोग यहाँ चले आलो, बड़ा संघर्ष किया। क्या करे भैया, हम लोग देख रहे हैं बेरोजगारी इतना चरम सीमा पर पहुँच गया है कि कुछ कहने लायक नहीं है, समझ जाइए। अभी देखिए जन विश्वास यात्रा हम लोग के कितना माने खूबसूरत हो रहा है कि भगवान भी रो रहे हैं, जनता तो रोइए रहे हैं, ऊपर से भगवान भी रो रहे हैं। बात वो नहीं है, बात वो नहीं है मित्र जी। नरेंद्र मोदी जी भगवान को भी खरीद लिए हैं, भगवान को खरीद लिए हैं। बारिश करो जनता कम हो जाए, उनको खरीदने से हम लोग खरीदेंगे। आप कितना कलेजा बनाकर यहाँ अड़ रहे हो आपके ऊपर। उनको खरीदने से हम लोग खरीदेंगे। उनको अनकी बार साता से बेदखल करके उसको भेज देंगे। क्लियर है, माने 2024 में नरेंद्र मोदी को आप लोग वापस कर देंगे? एकदम वापस कर देंगे। क्लियर है, भगवान रो रहे हैं, जनता क्या भगवान भी रो रहे हैं। ये नहीं भक्त तो ये भी कहते हैं कि ये मोदी जी ने राम को लाया, तो क्या राम जी पैदा किए मोदी जी पैदा किए हैं राम जी को? आप हमको बताइए ना। जब मोदी जी राम को ला सकते हैं
तो ये नीरव मोदी, मेहुल चौकसी ऐसे ऐसे लोगों भगड़ुओं को क्यों नहीं ला रहे हैं कि देश का कुछ कर्जा कम हो जाए। देश को जो कर्जा चढ़ गया है तो इनको भी तो लाना चाहिए। जब भगवान को ला सकते हैं, अंतर्यामी को ला सकते हैं, तो ये लोग तो अंतरिक्ष हैं। अरे भाई, ये लोग तो सामने मनुष्य हैं। जैसे राजनीति को आप बात कर रहे हैं, तो राजनीति में से ही सब चीज़ कायम होता है। राजनीति में होना बहुत ज़रूरी है और साथ साथ राजनीति को कायम रखना चाहिए, ठीक ना। इसी राजनीति से सारा चीज़ बड़ व्यवस्था पर जो है कि स्थिति बनती है। मित्रों, मैं बता देना चाहूँगा कि ललका झंडा और मोटका डंडा के कोई भी नेता जब भी मंच पर चढ़ता है और लेखा जोखा बताने लगता है तो अच्छे अच्छे लोगों की निगोटी ढील हो जाती है। हमारे बीच में एक भैया हैं, भैया से मैं जानना चाहूँगा कि आपका परिचय क्या है। देखिए, हम बिहार से ही हैं। मेरा सहरसा जिला हुआ सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड। सरकार का एक सिस्टम होता है, सरकार के सिस्टम के माध्यम से जनता तक फैसिलिटी पहुंचता है। शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये 4 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये दोनों विफल हैं। मोदी जी अभी 24 है तो 24 का ही चर्चा होना चाहिए। मोदी जी कहे थे हम सरकार में आएंगे तो हर एक वित्तीय वर्ष यानी 1 साल में 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। क्या मोदी जी 10 साल हो गए आपको, आपने 20 करोड़ युवा को नौकरी दिए? दे ही नहीं रहे हैं, विकास न कर रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं, राम मंदिर बनवा रहे हैं, मथुरा जाने की तैयारी हो रही है। सारा सुना जाए, उसके बस की बात विकास करना नहीं है, उसकी बस की बात है बकवास करना। अगर विकास, साधु लोग तो मना किया, वहाँ थी साधु लोग मना न किया राम मंदिर बना कि पुष्प में नहीं होगा, लेकिन क्यों मोदी वाले सोबरी ने रंगदारी ने किए वहाँ। आज विधायक लोग जो मान रहे जहाँ है कि हमको नहीं जाना है सदन में, तो विधायक पकड़ पकड़ के पहुंचाता है। तो मोदी जी रंगदारी न करते हैं कि सरकार चला रहे हैं। क्या मोदी जी राम मंदिर का उद्घाटन किए, उस पर आप कुछ कह रहे थे कि पत्नी को क्या क्या कह रहे थे? जिसे पति पत्नी बैठ करके ना वहाँ पर ये थी करता है जिसे। अरे तो मोदी जी एक देश के लिए समर्पित है ना, अपने पत्नियां से नहीं बोलते। नहीं, देश के समर्पित नहीं है वो देश के लिए वो बर्बाद कर रहे हैं। वो समर्पित 2 व्यक्तियों का मोदी है। जी राम जी की पूजा नहीं कि वो अपना पूजा करवाए हैं। देखिएगा वीडियो में, वो अपना पहले पूजा करवाए हैं, तब जाके राम जी के पूजा किए हैं। वो अपना पूजा इस चुनावी माने राम के जगह पर खुद मोदी ही राम हो गए। पहले करवाए, खुद पूजा करवाए। बात नहीं है राम हो जाना, राम राम की राह पर चलना हम लोग के लिए दुर्लभ है। राम कैसे हो जाएंगे? मोदी जी का मतलब हुआ मीठा झूठा। बीजेपी पार्टी का मतलब है बकवास करना। आप अगर बकवास करते हैं तो विकास की बात मत करिए, अब विकास करते हैं तो बकवास की बात मत करिए। आप ही कहे थे मैं सरकार में आऊंगा, 1 वित्तीय वर्ष में 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। 10 साल हो गया, 20 दे दीजिए ना, पूरा भारत है, आप ले लीजिए, लोग को कोई इतराज नहीं है। आप सरकार में आइए, सिस्टम से चला। आप सिस्टम से क्यों चला रहे? आप लाठी से सरकार चला रहे हैं। आने वाला वक्त में आपको कौवा नहीं पूछेगा मोदी जी, ऐसा वक्त आएगा। आप प्रधानमंत्री को चैलेंज दे रहे हैं? मैं चैलेंज उसके नीति को देता हूं बॉस। मोदी जी को चैलेंज नहीं, उसका नीति को मैं चैलेंज दे रहा हूं। ये लड़का से सीखे, ये 36 साल वाले युवा से सीखे। यही गौदी मैदान रैली करने के लिए जगह होता है। उन्होंने नौकरी का नियुक्ति पत्र यहाँ से बांटा। अच्छा, एक बात बताइए कि उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर का नाम आप सुने होंगे जी, और कुछ दिन पहले शायद हमको मालूम चला कि गांधी मैदान में ओम प्रकाश राजभर का मंच लगा था जी। और ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे थे कि बिहार में भी मैं हर सीट पर लड़ूंगा और बिहार में मेरी एक जनमत अच्छी है। क्या ओम प्रकाश राजभर का बिहार में कुछ जनमत? मैं कहता हूँ जितने भारत में राजनीतिक पार्टी है सब बिहार आए, सबका बिहार में स्वागत है। आप बकवास करिएगा, विकास बोस करेगा, तेजस्वी प्रसाद यादव करेगा। ये नीतिगत जो बोलते हैं वो करते हैं। कैसे तेजस्वी प्रसाद यादव विकास करेंगे बताइए? आप अभी बिहार सरकार में उन्होंने 17 महीना समय दिया, तो नीतीश बाबू काहे घंटी बजा दिया जब सरकार में नहीं? आप सरकार में नहीं रही, आप बाहर निकल जाइए। क्यों? इसका कहने का मतलब पहले था मैं सरकार में आऊंगा 10 लाख नौकरी बिहार के युवा को देंगे। उन्होंने 50% के लमसम में पहुंच गए। माने चाचा जी को घबराहट हो गए। ये ईडी सीडी बीडी का कोई दिक्कत नहीं है।
चचा को भतीजा जी कष्ट हो गया, क्रेडिट तो यही लड़का ले रहा है, हमको तो कुछ मिल नहीं रहा है। मेन मुद्दा वहीं जाकर के रुका। चचा रातों रात अपना विश्वास बकवास में बदल दिया, नौकरी रोजगार से अपना दूरी बना लिया। आने वाले भविष्य 24 जो है, यहाँ बिहार के जनता बहुत भोले भाले हैं। 40 लोकसभा सीट है, उन 40 बीजेपी गठबंधन को देख करके देख लिए। वो दिया क्या? 5 किलो राशन, उससे क्या चलेगा? इससे पहले जो सरकार था वो राशन नहीं दे रहा था क्या? आपको 40 में 39 दे दिया, आप कुछ नहीं दिए। मैं इस गांधी मैदान से कहता हूं, अगर आप 40 में 40 तेजस्वी महागठबंधन को दीजिए, ये लड़का दिल्ली में जाके तख्ता को हिला देगा और जनता मालिक को विश्वास करना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, अगर 24 के चुनाव के बाद अगर नीतीश बाबू फिर तेजस्वी यादव से गठबंधन करके मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं, बना दे रहे हैं तेजस्वी जी को, तब आपकी भाषा कहाँ जाएगी? देखिए, अब नीतीश कुमार की बस की बात नहीं रहे मुख्यमंत्री बनना। पीछे वाले सीट पर बैठेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे वाले सीट युवा तेजस्वी सम्राट को मिलेगा, दूसरे किसी को मिलने वाला है ही नहीं। कैसे आप चैलेंज कर सकते हैं? मैं इसी गांधी मैदान से कहता हूं, बॉस आपको 200 प्लस लाएगा विधानसभा 25 में, देख लीजिएगा। इसका नौकरी, इसका स्वास्थ्य, इसका सड़क, आप एक एक बिंदु को देखिए। तेजस्वी क्या नीतीश बाबू तो कहते हैं कि जो शिक्षा भर्ती कराएं हमारा दिया हुआ है, सरकार में। आप 18 साल राज करे हैं, उसमें से 3 साल 1.5 साल 2 बार रहे, 15 साल का डाटा निकालिए, ये 3 साल का डाटा आपको बराबर करिए एक बार, आपके पास में सब कुछ है।